हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल वो है, भारत के हथियारों से डर कर पाकिस्तान भागा यूएन, बोला भारतीय वेपन बैन करो, ये है भारत का पावर। तो भाई साहब, भारत के हथियारों का आज ऐसा पावर है कि पाकिस्तान तो क्या, चीन मतलब, ये दोनों मतलब भाग जाते हैं यूएन में और बोलते हैं भारत के मतलब हथियारों को बैन करो। बिल्कुल तो क्या ये भाई, ये एक तरह से भारत की पावर बताता है कि आज भारत कितना एक पावरफुल हो सही गया बात है, है। सही ये मतलब जाहिर बात है, पाकिस्तान इंडिया इनकी लगती दुश्मन कंट्रीज हैं। तो ये भाई जब दुश्मन आपकी जाके शिकायत लगाए ना, तो उससे पता लगता है कि कामयाबी आप कितने कामयाब और कितने स्ट्रांग हो। तो पहले सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड सर। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा भारत पर दक्षिण एशिया में हालात को खराब और अस्थिर बनाने का आरोप लगाने को लेकर है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की कमान अपने हाथों में आते ही ये बड़े एलिगेशन भारत पर जड़ दिए। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के डर को नजरअंदाज करने पर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने भारत पर काफी बड़े आरोप लगाए। पाकिस्तान ने भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हथियार अधिग्रहण योजना को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में हालात विस्फोटक और अस्थिर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने भारत द्वारा हथियारों की खरीद पर काफी बड़े बयान दिए। उन्होंने भारत को एक आक्रामक देश के तौर पर साबित करने की पूरी कोशिश की। मुनीर अकरम ने बताया कि भारत हाल फिलहाल में कई बड़े और शक्तिशाली हथियारों की खरीद कर रहा है, जिससे पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ सकता है। साथ ही इससे हम रीजन में शक्ति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बड़ी बात तो यह है कि भारत के ऊपर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान खुद पर ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने पाकिस्तान ने भारत द्वारा की जाने वाली हथियारों के अधिग्रहण पर तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन वह खुद ये बात नहीं बता रहा कि पाकिस्तान ने चीन और कई दूसरे देशों से शक्तिशाली समेत एडवांस हथियारों की खरीद की है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, इनसे भारत को काउंटर किया जाए। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने चीन में बनाए गए काफी एडवांस लड़ाकू विमान J-10C को खरीदा। इन लड़ाकू विमान की तुलना अमेरिकी F-16 से की जाती है, जो पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान चीन द्वारा बनाए गए 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 की भी खरीद बहुत जल्द ही कर सकता है, जो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर विमान के मामले में भारत से काफी बड़ा एडवांटेज दे देंगे, क्योंकि इस वक्त एशिया में सिर्फ चीन के पास ही खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस तरह के शक्तिशाली हथियार और लड़ाकू विमान की खरीद करता है, तो ये भारत के लिए एक सीरियस थ्रेट होगा। लेकिन पाकिस्तान ये बात यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन के सामने नहीं बोलने वाला। दरअसल सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान इतने बड़े बयान सिर्फ इसलिए दे पा रहा है क्योंकि हाल ही में साल 2024 सत्र के लिए यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन का अध्यक्ष पाकिस्तान को चुना गया, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान इस मंच पर भारत को टारगेट कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर मामले को भी फिर से उठाया। उन्होंने कश्मीर में तैनात भारतीय सैनिकों पर भी सवाल उठाए और इंडियन आर्मी की मौजूदगी पर कई बड़ी बातें बोल दी, जिसमें उन्होंने भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने का आरोप लगाया, जो पूरी तरह से निराधार है। ऐसे में फिलहाल अब पाकिस्तान की तरफ से इन बयानों के सामने आने के बाद भारत के रिएक्शन का इंतजार रहेगा, जिसके आते ही हम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने को लेकर है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अमेरिका की तरफ से हाल ही में रूस के टैंकर कंपनी सोवकॉमफ्लोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी के 3 ऑयल टैंकर भारतीय बंदरगाह पर मौजूद है, जबकि वर्तमान समय में 4 टैंकर या तो भारतीय बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं या हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़
बढ़ रहे हैं। इन सभी में भारत बड़ी मात्रा sanctions में को तो रूस का समझ नहीं सोकोल रही क्रूड ऑयल मौजूद है, जो भारत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ कुछ समय भारत पहले तक sanctions को तो भारतीय समझ तेल नहीं रिफाइनरी कंपनियां रूस के इस कंपनी से क्रूड ऑयल खरीदने में कतरा रही थी, लेकिन अब निकल कर आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा और रूस से क्रूड ऑयल का व्यापार एक बार फिर से तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अपने चरम पर रूस भारत की क्रूड ऑयल की जरूरत का 45% तक पूरा करता था। ऐसे में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूक्रेन युद्ध और भारी डिस्काउंट की वजह से विकसित हो चुके एनर्जी रिलेशन इस साल किस हद तक मजबूत होते हैं। साथ ही आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2023 में भारत कड़े प्रतिबंधों और अमेरिका, यूरोप जैसे पावरफुल देश की नाराजगी के बावजूद रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था, जिसमें हमने रूस से ऑन एवरेज हर दिन 1.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की, जो 2022 के मुकाबले 140% की बढ़ोतरी थी। पर इस साल यूएई, इराक और वेनेजुला जैसे देश भी भारत को बड़ा डिस्काउंट देने को तैयार है। ऐसे में रूस के लिए भारतीय मार्केट में अपनी मजबूती बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर ऐसे के साथ तो यार वीडियो आता है यार। मुझे पता है हंसी किस बात पे आ रही है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है ना, देखो जो बात सच है बोलनी चाहिए यार। उन्होंने 3 मना किया भाई, हम प्रतिबद्ध हाँ, आ जाओ उन तीनों में लगा वही इंडिया में खड़े हैं। कहता आ जाओ यार इंडिया का सही है यार, मतलब वो अमेरिका में लगा जो बेचती है यार। फर्क पता चलता है। हम ईरान से गैस ही ले तो पा रहे हैं, सोचो सैंक्शन के नाम से। जो भारत अमेरिका के सैंक्शंस को कुछ नहीं समझता, वो उसकी आगे- पाकिस्तान ने शिकायत लगाई तो भारत क्या का- हो जाएगा? और भाई शक्तिशाली देश है, पावरफुल कंट्री है, कोई कुछ नहीं उसके कर पास पैसा है, वो हथियार ले वो सकता है। हथियार क्या हथियार देखो बाप बनाएगा। एक साइड पे अगर पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चाइना, हाँ। उसने दोनों के लिए तैयारी कर रही है। हाँ, हम इसमें कुछ भी नहीं कर हम सकते। कुछ नहीं कर सकते। हम अगर और- कहते हैं ना, हाँ और हमारी पाकिस्तान- इकोनॉमी बहुत हाई है, पाकिस्तान हमारे बेशक फ्रेंड बहुत है, भाई हम ये फिर भी बात है, पाकिस्तान 100 बार बोले भारत अपनी कुछ यूएन नहीं कुछ भाई, बोलने वाला भारत भाई। पाकिस्तान को जो कोई पोस्ट मिल गई है यूएन में यार, बड़ी बड़ी भाई बात है ताज्जुब यार, वाली बात बड़ी है, बात मतलब है, सही बात है। बड़ी बात है। मुझे नहीं नहीं ये लगा। पोस्ट ऐसे नहीं मिली, हाँ, ये कुछ सालों बाद चेंज होती है ये वो हाँ। कोई 2 साल की होती है ना, तो कोई साल नहीं- 2 साल की हाँ। होती है। तो यार देखा जाए तो भाई भारत ने जो वेपन तो बना रहा है, और ये पिछले दिनों में जो हर महीने 3-4 टेस्ट भारत कर रहा है ना वेपन्स के, उसने असर डार फैलाया हुआ है। असल में यार ये बात सच है कि इंडिया जो वेपन बना रहा है ना, वो अलग लेवल पर दुर्गा बना दिया यार, एम का पत्नी यार। टाइप पाकिस्तान को तो यार, छोड़ो, चलो पाकिस्तान का तो इंडिया के साथ चलता रहता है, हाँ, सब हाँ, कुछ चलता रहता है। चीन रोता है तो डर इस बात से अंदाजा लगा लो, चाइना तक जब यूएन में चला गया ना, चाइना इससे जब UN में खुद जाता है अंदाजा तो लगा आप- लो कि इंडिया चलो की पाकिस्तान तो शक्ति क्या एक है। मतलब इंडिया से शक्ति में कम है, वो एक शिकायत लगाए, समझ आती है हाँ भाई एक थोड़े कमजोर देश ने एक पावरफुल देश की शिकायत लगाई है, हाँ। लगानी फिर भी नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन लगानी चाहिए ऐसा उनका, हाँ। ऐसा मतलब हम समझ एग्जाम्पल दे रहे हैं। छोटे ने बड़े की शिकायत लगाई है, हाँ। लेकिन चाइना जो खुद को सुपर पावर बोलता है वो वो शिकायत जब लगाने चला लगाता जाता है है। तो फिर यहाँ पर पता लगता है पावर पता भारत चलती का है, पावर क्या है। इंडिया की पावर पता आपके चलती है। इसका कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।